अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें हमारे पास है फ्रॉम फॉर्मिंग थ्योरम। हमने डिड्यूस ये वाली फॉर्म करनी है। बेसिकली इस चीज़ का मतलब हमारे पास आता है कि हमने ये चीज़, अगर कांग्रेस में हम इस रिलेशन को देखें तो हमारे पास हमने ये प्रूव करना है +1 कांग्रेट है 0 के मॉडलो 13 में, या फिर ये कह लें कि 12 प्लस ये पावर में है ना +6 कॉन्ग्रेंट है -1 के मॉडलो 13 में। इसके लिए अब हम फॉर्मेट थ्योरम यूज़ करेंगे। वो हमारे पास फॉर्मेट थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी कि a की पावर p कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉडलो p में एंड p डज नॉट डिवाइड a। ये वाली चीज़ हमने यूज़ करनी है। अब 13 11 को डिवाइड नहीं करता और इन दोनों का जीसीडी भी 1 है। अब 11 की पावर जब हम 12 लें, हमने बिकॉज ये वाली चीज़ बनानी है तो हमें पता है 11 कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉडलो 13 में। अब हम इसकी पावर 12 लें तो वो हमारे 11 की पावर 12 हमारे पास कॉन्ग्रेंट है 1 के मॉडलो 13 में। उसी तरह 11 की अगर n पावर सेम साइड पे ले लेंगे तो वो 1 ही बन जाएगा, वो भी 13 के कॉन्ग्रेंट ही आएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब 11 की पावर 2 हमें पता है कि किस चीज़ के हमारे पास इक्वल होता है 1 to 1 के। अब इस 1 to 1 को अगर हम 13 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर जो होता है वो 4 आता है, यानी कि 11 की पावर 2 कॉन्ग्रेंट होगा 4 के मॉडलो 13 में। ये वाली चीज़ हमारे पास मिल जाती है। आप इसे 1 to 1 को ना 1 to 1 को अगर 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके देख लीजिएगा, जैसे हम करते थे ना a⁴ b, या फिर a⁴ होता है =b, तो इस तरह की फॉर्म में इसे करके देख लें स्प्लिट, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब यही चीज़ नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने यूज़ करनी। 11 की पावर 6 हमारे पास कॉन्ग्रेंट होगा 4 की पावर 3 के, और हमें पता 4 की पावर 3 64 की इक्वल है। और 64 मॉडलो 13 में मतलब जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम करते आए थे, अगर ये वाला नंबर इसके कॉन्ग्रेंट है तो उसकी मतलब जो रिमाइंडर आता था वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट ऑनवर्ड ये नंबर इसके कॉन्ग्रेंट, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो बेसिकली उस नंबर के भी कॉन्ग्रेंट होगा। अब -1 11 की पावर 6, जैसे हमें पता है 64 -1 के कॉन्ग्रेंट है मॉडलो 13 में। अब बिल्कुल वैसे ही फिर ये 11 की पावर 6 भी कॉन्ग्रेंट होगा -1 के मॉडलो 13 में। उसी तरह अब 11 की पावर 2 एन 11 की पावर 12 एन तो हमने प्रूव कर लिया था। अब 11 की पावर 6 एन हमारे पास ये 1 के कॉन्ग्रेंट था। दो इक्वेशन मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे हमारे पास ये और ये वाली फॉर्म बन गई। ये वाली चीज़ हमने देख ली कि हमारे पास -1 के कॉन्ग्रेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया, और ये वाली चीज़ हमारे पास 1 के कॉन्ग्रेंट होती है, ये फर्स्ट में हमने देखा। तो ये वाली चीज़ टोटल ओवरऑल हमारे पास -1 के कॉन्ग्रेंट आ जाएगी, और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके ना कुछ पार्ट्स हैं तो वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ़ जीसीडी हमारे पास दिस वन शो डैट 60 डिवाइड करता है इस फॉर्म को। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, बिल्कुल उस फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 को पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, यानी कि उसका या फिर हम ये कह लें 30 को जैसे हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी तरह। अब यहाँ पे हमें ये वाली चीज़ बेसिकली शो करना है कि 60 डिवाइड करता है इस फॉर्म को, यानी कि 60 हमारे पास हमने ये शो करना है कि इस फॉर्म को डिवाइड करता है। और हमें पता है कि यानी कि फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि a+59 कॉन्ग्रेंट होगा 0 के मॉडलो 60 में, या फिर हम कह लें कि a⁴ कॉन्ग्रेंट होगा -59 के मॉडलो 16 में। और ये इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कांग्रेस क्लास में हम करें तो हम इसे लिख सकते हैं -59 + 60 0 की जगह, बिकॉज उसकी क्लास में चला जाएगा, तो यानी कि a⁴ कॉन्ग्रेंट होगा 1 के भी मॉडलो 60 में। ये वाली चीज़ बेसिकली हमने प्रूव करनी है कि ये वाली चीज़ फुलफ़िल करती है। अब इन कुछ कंडीशंस को यूज़ करते हैं कि 60 डिवाइड करता है इस फॉर्म को। अब हमारे पास सबसे पहले 30 को हम 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, 5 3 एंड 2 मीन्स कि हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जीसीडी ऑफ a एंड 2 हमारे पास और a एंड 3 1 आएगा, बिकॉज a एंड 30 का जीसीडी भी 1 है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट ऑनवर्ड हमें अगर हम 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो वो हमारे पास ये होती है, यानी कि a2 भी आ गया, 3 भी 5 भी, यानी कि इजीली क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सेम हमने फिर बिकॉज उसके लिए हमें 2 की पावर 2 चाहिए थी, तो 4 के लिए भी वो हमने देखा कि हमारे पास 1 ही आता है। जीसीडी a की पावर 4 वो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो वो 1 ही आएगा। अब ये वाली चीज़ हमने शो करनी है, और हमने यानी कि a की पावर 4 कॉन्ग्रेंट है -1 के, बेसिकली हमने ये चीज़ शो करनी है, हमने लिख दिया।
नेक्स्ट ऑनवर्ड हम यूज़ करेंगे जीसीडी एक मतलब इनके लिए इक्वेशंस बनाएंगे। जिस तरह हमें ये वाली जैसे हमने इक्वेशन मिलती होती थी, फिर हम इसके लिए इक्वेशन बनाते थे। जैसे कि इसके लिए अगर हम इक्वेशन बनाएं तो a की पावर 2 कॉन्ग्रेट होगा 1 के मोलो 3 में, यानी कि हम यही करते होते थे ना। ये सॉरी 3 के लिए इक्वेशन बनाई है हमने, 2 के लिए बनाएंगे तो हमारे पास 2 के लिए आएगी a कॉन्ग्रेट होगा 1 के मोलो 2 में। यानी कि जो यहाँ पे होता था उस मतलब वो पावर कम हो जाती, p-1 हो जाता था। यानी कि ये जो होता है ना फॉर्मूला जो भी हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था, ये वाली चीज़ बेसिकली इसमें पुट करनी। ये p हमारे पास ये 2, 3 एंड 5 है और a की वैल्यू हमें जस्ट हम सब, तो यहाँ पे हम इक्वेशंस इनके लिए इक्वेशंस बनाएंगे और उनके लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे 3 की इक्वेशन ये आ जाएगी। हमें ना फॉर्म a की पावर 4 में चाहिए, तो ए स्केयर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। एक ए स्केयर कॉन्ग्रेट है 1 की, तो हमें तो ए की पावर 4 चाहिए, तो हम इसका 4 टाइम्स ले लेंगे तो वो हमारे पास 1 ही रहेगा। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी और इसके लिए इक्वेशन बनेगी। ऑनवर्ड ए की पावर 2, अब ये जैसे हमने यहाँ भी किया था, ये क्वेश्चन के 59 के भी कॉन्ग्रेट है तो 1 के भी कॉन्ग्रेट है, बिकॉज वो सेम क्लास में थे। इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। माइनस ये 2 के कॉन्ग्रेट है तो ऑब्वियसली फिर ये ए की पावर 2 1, यहाँ पे इसकी क्लास का -2 यानी ऐड किया है उसकी जगह, तो -1 यानी कि 1 के भी और -1 के भी ये चीज़ कॉन्ग्रेट होगी। और हमने कह दिया कि 2 मतलब फिर डिवाइड करता है ए ऑब्वियसली फिर 2 डिवाइड करता है ए स्केयर -1 को भी, 2 ए स्केयर प्लस 1 को भी डिवाइड करता है। बिकॉज देखे ना ए स्केयर प्लस 1 -1 को भी डिवाइड करता है और ए स्केयर प्लस 1 को भी डिवाइड करता है, बिकॉज वो सेम क्लास में। तो 4 डिवाइड करेगा हमारे पास इस तरह की फॉर्म को। नेक्स्ट ऑनवर्ड फिर 5, हम ये तो हमारे पास अंडरस्टूड बात थी, 5 को भी डिवाइड करता है 3 भी एंड 4 भी। वो तो हमने जस्ट इनकी इक्वेशन बना के हमें पता चल गया कि वो चीज़ है। 4 के लिए हमने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट ऑनवर्ड इन सब की जीसीडी 1 है तो हमारे पास क्रोलरी बाई क्रोलरी हम लिख सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट भी ए की पावर 4 -1 को डिवाइड कर, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था कि ए अगर सी को डिवाइड करता है, बी भी सी को डिवाइड करता है और डी भी सी को डिवाइड करता है, तो फिर ए बी डी का प्रोडक्ट भी सी को डिवाइड करेगा। बेसिकली इस तरह की क्रोलरी जब इनका जीसीडी 1 हो, ठीक हो गया, और इनका आपस में जीसीडी 1 है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, तो फिर ये वाली फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। यानी कि नेक्स्ट ऑनवर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली 60 है बेसिकली हमारे पास वो डिवाइड करता है ए की पावर 4 + 59 को। ठीक हो गया।